गजब। हरकिशन जी तो बड़ा जबरदस्त उछल रहे हैं इस उम्र में भी। मेरा भी उछलने का बहुत मन करता है, लेकिन अब ये साली कमर, कभी कभी आपको उम्र का ख्याल भी करना पड़ता है। और जी तो बहुत कुछ चाहता है, वैसे भी मैं रोमांटिक आदमी हूं, लेकिन उम्र का ख्याल करना पड़ता है। मुझे याद आ रहा है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, जब बात चलती है तो याद आ जाता है, तो फिर चीजें पीछे छूट जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर बड़े ही आला मिजाज के थे, तो मूड उनका भी कुछ अच्छा बन गया। उन्हें भी बहुत कुछ करने का मन किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो कर नहीं पाए तो उन्होंने कविता लिख डाली और उन्होंने लिखा कि मन उड़ा किंतु धस चली देह। मन तो मन है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो उन्होंने लिखा कि मन तो उड़ने का क्या क्या नहीं करता है, लेकिन ये शरीर काम नहीं करता। तो उन्होंने लिखा कि मन उड़ा किंतु धस चली देह, कुछ रक्तचाप कुछ मधुमेह। थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ा डायबिटीज। एंड दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, आई एम टेलिंग यू। बट द मोमेंट यू कम इन ब्रिट मीटिंग, थिंग्स विल बी चेंज। और उसमें भी जब आप पत्नी के साथ आए तब तो कुछ बदल ही जाना होगा। और जब पत्नी भी सुंदर हो तो फिर क्या कहना है? हंसते क्या हो? इसमें गलत क्या कहा है? और कुछ ज्यादा अगर इधर उधर नहीं करोगे और पत्नी की बात नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा जानते हो ना? वैसे भी कहा गया है कि पंडित की कथा और नारी की व्यथा होती बड़ी बोरिंग है, लेकिन सुनने का नौटंकी जबरदस्त करना पड़ता है। एक बार एक सुंदर पत्नी ने अपने पति को कहा कि तुम इतनी शेर व शायरी करते हो और मेरी तरफ देखकर एक शेर भी नहीं निकलता। उसने फटाक से जवाब दिया, क्यों नहीं निकलेगा? ये जो तुम इस सलवार सूट में लग रही हो इतनी प्यारी, क्या करूं, इसी में चली जाती है सारी तनख्वाह सारी। और उस पर भी गुस्सा। लेकिन जीवन इसी का नाम है, इसी सुख दुख के छोरों से चलता रहता है। और जो लोग इस तरह से चलते हैं उनकी जिंदगी सबसे अच्छी चलती है, सरपट भागती चलती है। और आजकल तो हमारी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है कि हम आपको क्या बताएं। जिंदगी एक अजीब दौड़ सी हो गई है, फन और एक्शन दोनों एक साथ भागते चल रहे हैं। कभी फन जिंदगी में चलता रहता है, कभी सीवियर एक्शन चलता रहता है, और किस चीज का मिजाज कब बना हो ये पता ही नहीं चलता है। जैसे पानी मछली में रहती है, तो कब मछली पानी में रहती है तो कब पानी पीती है और तैरती है पता नहीं चलता है। उसी तरह से जब आप बहुत बड़े दौर से गुजरते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में मनोरंजन कब होते रहता है और अनीसुर रहमान कब होते रहता है पता नहीं चलता है। कहाँ है मनोरंजन? मनोरंजन कब होते रहता है और काम कब होते रहता है पता ही नहीं चलता। और ऐसी जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी होती है, सबसे प्यारी जिंदगी होती है। एंड वी आर पासिंग थ्रू दैट फेज। हम लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं और चीजें वैसी हो रही है। बट आई एम सो फायर्ड अप टू सी लॉट ऑफ पीपल ऑन स्टेज एंड इतना अच्छा लग रहा है इस टीम मीटिंग में आके, इतना मजा आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये लगा कि लीडरशिप की संख्या बल बढ़ गई है। आई मीन लीडरशिप का बल बढ़ा है, लगता है जैसे टीम मीटिंग का परवान चढ़ा है ना? और यही होते रहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है। और इतने लोग क्वालिफाई किए हैं, इतने लोग सिल्वर गोल्ड में आए हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और विशेषकर नवविवाहित दंपति विशाल सोलंकी को बधाई, है ना? जिंदगी में एक ही बार तो ऐसा मौका आता है जब पत्नी हाथ में हरी हरी चूड़ियां बहुत दिनों तक पहनी है और विशाल सोलंकी वो देख के बड़ा खुश होता होगा, है ना? दैट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तुम पर्सनल बीवी भी अच्छा किए, अभी से अच्छी क्या बात होगी विवाह में। और नए सिल्वर्स गोल्ड्स को यहाँ देखा, मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत बधाई आप सबों को। इस टीम मीटिंग को इस तरह करते देखता हूँ तो मुझे इतनी इच्छा होती है कि मैं भी यहीं घर बसा लूँ और यहाँ पर मैं भी रहकर इसी तरह से दिल्ली का मजा लूँ। लेकिन ये एक चीज दुनिया में सबसे खराब चीज है, एंड दैट इज अपलाइन काउंसलिंग। अपलाइन कहेगा कि पटना में रहो, दिल्ली में आने की क्या जरूरत है, वहीं बड़ी टीम है। तो मन मार के वहीं पे रहना पड़ता है।
लेकिन फैंटास्टिक फेनोमेनल थिंग्स आर गोइंग, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज तो इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो आप अपने लिए तो जोरदार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। और बैठ के कुछ लिखा है 5-10 मिनट में तो बांच दूंगा, लेकिन उसके पहले सुनीता उवाचो, जोरदार ताली। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नाम सुनीता प्रेमवत और जस्ट आपसे मिलने आ गए। और आज हम एक फंक्शन में आए, मेरी फ्लाइट देर होते गई, वो फंक्शन छूट गया, बट आप लोग से मिलने यहाँ आ गए टीम मीटिंग में। और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है। और मन था बहुत दिन से, यहाँ के मेरे कुछ डाउनलाइन है बुला भी रहे थे, मैं बोलती भी थी कि मैं आऊँगी मीटिंग में, तो नहीं आ पाती थी। बट आज फॉर्चुनेट हूँ कि आज ही संजोग से मीटिंग है तो मैं आ गई। और पहले से प्रेमवत जी प्रमोटेड थे, बट मैं नहीं प्रमोटेड थी। अच्छा लगा। मैं जब आई हूँ तो 2-4 बातें करूंगी। मैं यहाँ भी जो भी अचीवर्स आए उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ दिल से। इसी तरह आगे बढ़िए और सब पिन आपके लिए हैं, समझने की बात है। और आज के डेट में मैं ये नहीं बोलूँगी जिस लेवल पे हूँ, बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप है, बड़े बड़े पिन्स हैं और सब बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने अपना बिजनेस किया और आज के डेट में जो भी बड़े बड़े पिन पे गए शायद उनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा। तो समझने की बात है कि आज के डेट में आप अपना बिजनेस खड़ा करते और उसी को देख देख के वो नींव जब अच्छा पड़ता है तो आपके और भी लोग आते हैं और बड़ा बिजनेस कर जाते हैं, तभी आपका बड़ा बिजनेस होता है। तो बहुत मजा आता है पटना में। सच में प्रेमवत कैसे सोचते हैं वहां छोड़ के आने का। मेरा तो इतना प्यारा ग्रुप है कि मुझे तो मन नहीं करता पटना छोड़ के आने का। बट यहाँ है, फॉर्चुनेट हूँ कि यहाँ निधि और अनुराग जी बैठे हुए हैं। अनुराग जी तो आ जाते हैं और हम लोग साथ में मजे करते हैं। निधि का मैं फोटो ही देखती हूँ कि कैसे मीटिंग्स करती हैं, कैसे लेडीज लोग एक्साइटेड होकर उनका मीटिंग्स लेती हैं, तो हम लोग भी वहाँ फोटो देख देख के एक्साइटेड होते हैं। और अभी डिमांड वहाँ मेरे नीचे अभी जस्ट 28 को क्लोज किए हैं, डायमंड कपल गए, बहुत दिनों से अवेटेड था, इन लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। तो उसने डिमांड किया कि आप निधि भाभी को बुलाइए, बहुत दिन आए हुए हो गया, अब एक मीटिंग यहाँ बड़ा सा हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं यहीं से निधि को बोल रही हूँ कि आपको आना होगा वहाँ एक लेडीज मीटिंग करने के लिए और हम लोग मिलके मजा भी करेंगे और कुछ लेडीज को भी अच्छे मैसेजेस जाएंगे ताकि और भी अच्छा बिजनेस वहाँ खड़ा हो सके। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि बिजनेस क्या है। आज अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं बोलूंगी, वो बाय प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट्स क्या है ये सबको पता है। बिजनेस में आए हैं तो प्रोडक्ट्स मूव करेगा तभी बिजनेस बड़ा होगा। ये बिजनेस कोई भी, सब लेवल के लोग यहाँ बैठे हुए, कुछ लोग बहुत सीरियस हैं जिनको बड़ा विजन थोड़ा मिल गया है इस बिजनेस का, कुछ लोग उनके पीछे हैं जो बड़ा विजन लेना चाहते हैं, कुछ लोग अभी नए हैं जो यहाँ टेस्ट लेने आए कि कैसा मीटिंग होता है, कुछ लोग एकदम नए हैं वो समझना चाहते हैं कि क्या है आगे। बहुत तरह के लोगों के साथ मेरा ग्रुप रहता है और हम उस बिजनेस को करते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि ये बिजनेस जो भी नए लोग हैं मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। नए लोग हैं, कोई भी आपको बिजनेस बताएगा उतना खोल के नहीं बता सकता है, उतना बड़ा बिजनेस का विजन आपको नहीं दे सकता है कि बहुत बड़ा बिजनेस आप देख सके। ये बिजनेस आप बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करते करते ही बिजनेस खुलेगा आपके सामने। और ये यहाँ तो इतने लोग भी है बताने के लिए। मैं अपनी बात बताऊं कि कोई नहीं था बताने वाला कि बिजनेस कितना बड़ा है, किसी को पता नहीं था, बट हमने खेल खेल में इस बिजनेस को शुरू किया। 16 साल से इस बिजनेस में हैं हम लोग। बट अभी कितनी अच्छी बात आशीष ने बताई कि जब फिलॉसफी क्लियर होता है तभी एक्शन होता है। शायद मेरे लाइफ का फिलॉसफी जो इसका प्रोसीजर है ना, लोगों से मिलना, लोगों को घर बुलाना, लोगों के घर जाना, वही मेरे लाइफ की फिलॉसफी थी। लोगों का हेल्प करना, जो थोड़ा नीचे लोग हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको कोई बता नहीं पा रहा, मैं लगता था उनको कुछ बताऊं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यही फिलॉसफी थी मेरे लाइफ की। बट मुझे भी पता नहीं था कि ये फिलॉसफी है मेरे लाइफ की। बट इस बिजनेस में ये थोड़ा क्लियर हुआ, ये प्लेटफॉर्म मिला, देन हमने एक्शन किया और बहुत बड़ा बिजनेस हो गया मेरा। आज मैं यही बोलना चाहती हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिलॉसफी क्लियर होती है और धीरे धीरे ठीक है, कभी कभी हम किसी के कहने से इस बिजनेस में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा लगने लगता है ये बिजनेस, कभी कभी हम प्रेशर में ही खड़ा करते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि ये बिजनेस आप जब करेंगे तभी खुलेगा आपके सामने। इसके रिवॉर्ड्स अवार्ड्स तभी आपको दिखेंगे जब आप थोड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे। ये बिजनेस
ऐसा नहीं केवल पैसे बनाता है, ये बिजनेस आपको भी बनाता है, ये समझने की बात है। और आप जब एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छी सोच होती है, तभी आप लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ते हैं। तोड़ते जोड़ते टाइम तो सब कोई निकाल ही लेते, बट जिस समय जहां भी ये बिजनेस मिल गया, समझिए बहुत अच्छे दिन है आने वाले आपके, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह बिल्ड होंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, सोच आपकी अच्छी होगी, सोच आपका बड़ा होगा, तभी आप बड़ा काम कर सकेंगे। बड़ा काम इन द सेंस, इस बिजनेस का प्रोसीजर वही है, प्रोसेस वही है, काम आपको वही करना होगा, बट बड़ा काम और बड़ा सोच का मतलब है कि आप पेशेंसली इसको निकालेंगे, इसके टाइम को, तभी आपका बड़ा बिजनेस होगा। रिलेशनशिप की भी बात हुई है यहाँ पे, रिलेशनशिप इसकी जान है, आत्मा है इस बिजनेस की। आप कितना अच्छा रिलेशन आपके ग्रुप में बनाते हैं, आप कितने लोगों को सुनते हैं, सामने वालों लोग अपनी ही सुनाते रह जाते हैं, बट आप कितना कंसीडर करते हैं सामने वाले को, उसकी सिचुएशन को कितना आप समझते हैं, उसके कंडीशन को कितना समझते हैं, उनके घर का स्ट्रक्चर, उनके बच्चे, बड़े बच्चे किस साइज के हैं, क्या उनका रूटीन, कितना आप फॉलो करते हैं। और जितना जल्दी आप समझ लीजिएगा, आप अपने हिसाब से उनको समझा के बिजनेस खड़ा कर लीजिएगा, तभी आपका होगा बड़ा बिजनेस। और हस्बैंड वाइफ एक यूनिटी ने एक यूनिट जब होते हैं, तभी होता है बड़ा बिजनेस। हस्बैंड वाइफ हम सब रहते हैं, सब प्यारे होते हैं, नोक झोंक होती है, आज के डेट में इस बिजनेस के साथ भी नोक झोंक होती है, बट अच्छा वाला नोक झोंक होता है। हम दोनों एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं, हम दोनों अपने आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, हम दोनों ग्रुप के लोगों की बातें करते, कैसे उनको आगे बढ़ा दे, हम दोनों उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के आपस में बात करते, क्या उनका स्ट्रेंथ हो सकता है, क्या उनकी वीकनेस है, हम लोग कैसे उनको डील करें ताकि वो आगे बढ़े। हम लोग को कितना होप दिखता है, ये कब होगा जब हस्बैंड वाइफ एक यूनिट होते हैं, और ये बिजनेस एक यूनिट बनाता है हस्बैंड वाइफ को। यूनाइटेड तो हम होते ही हैं, जब हस्बैंड वाइफ है तो यूनाइटेड, हमको सोसाइटी पेरेंट्स कर दिए यूनाइटेड होकर हम हस्बैंड वाइफ है, बट इस बिजनेस को बिल्ड करते करते जिस दिन एक यूनिट होते हैं, उसी दिन बड़ा बिजनेस हम खड़ा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बिजनेस आप खड़ा कीजिए। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शुरुआत के दिनों से ही बहुत मजा आया इस बिजनेस को खड़ा करने में, क्योंकि अभी बताया ना मेरी फिलॉसफी इसमें सेट कर गई, और धीरे धीरे भारी भी लगा, हल्का भी लगा, बट ये समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस मेरे लिए बना है। और आज के डेट पे, जबकि मैं ये बोलती कि उसमें बहुत नीडी हम लोग नहीं थे, बट आज के डेट में लगता है ये बिजनेस लाइफ में नहीं आता तो मैंने शायद कुछ नहीं मिल पाता लाइफ में। तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, बट अभी और सोच और बड़ी हो गई, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना, बहुत मजे में हम लोग खड़ा करते हैं। आप लोग भी इस बात को समझिए, ये मीटिंग जो है आपके आगे बढ़ने के लिए, यहाँ लोगों को लेके आइए, लोगों को समझाइए, लोगों को जितनी बातें मैंने बताई आप करेंगे तभी लोगों में ये मैसेज आएगा। आप जो लोगों से चाहते हैं वो करिए, सबको यहाँ बताते हैं, बट हम नहीं कर पाते। आप अपना करेक्शन जितना हम करेंगे, जितना हम अपने आप को संभालेंगे, जितना करेक्ट करेंगे, उतना ही बढ़िया और बढ़िया बिजनेस होगा। ये पेशेंस का बिजनेस है, एक दिन का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उसी के लिए आसान है जो अपने लाइफ के रूटीन में इसको सेट कर लेता है। इस बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लाइफ से अलग है। रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ एक होना, अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग होना, प्रोडक्ट्स यूज करना, पहले भी प्रोडक्ट्स यूज करते थे, कहीं ना कहीं केवल ब्रांड चेंज करने की बात, तो ये सब चीज आपके रूटीन के हिसाब से जितना जल्दी इस बात को जो समझ लेते हैं वो बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। और आज के लेवल में हम लोग जब बैठते हैं हस्बैंड वाइफ, तो लगता है ना कि आज के लेवल में, आज के डेट में ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री हो गए, बट दूसरे तरीके से फ्री हो गए। आज के डेट में हमको डेमो नहीं दिखाना है, बट हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में माइंड से काम करते हैं। हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, घर में दिन रात काउंसलिंग होती। तो ये बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है, आपका काम करने का तरीका अलग होता है, बट आप इसमें इन्वॉल्व हो, इसको हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत प्यारा माहौल है वहाँ का। हम तो ये विश करते हैं कि जो भी जहाँ है इस बिजनेस में, वो ऐसे ही प्यारे माहौल को बना के खड़ा कीजिए। ये बिजनेस सही में बहुत बड़ा लिगेसी है। अभी तो छोटा सा टेस्ट मिला है, और आगे जब सोचते हैं कि कितना बड़ा लिगेसी होगा और कितना बड़ा लिगेसी छोड़ के जाएंगे, और कितने अभी मजा आने हैं इस लाइफ में, कितना घूमना बाकी है, कितने पैसे आने बाकी है, कितने अच्छे अच्छे लोग आने बाकी हैं, तो और सोच के मजा आ जाता है। और मैं ये बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ एक यूनिट होकर इस बिजनेस को खड़ा कीजिए। कोई बट आज के डेट में फ्रेमवर्क का वर्क एथिक्स हाई लेवल का है, और मुझे शुरुआत में लगता था अगर मैं मैच नहीं की तो मैं पीछे छूट जाऊंगी, और मैंने मैच करने की कोशिश की, नाटक किया, खूब ट्राई किया, और मैच करते करते आज के डेट में मेरी हैबिट हो गई है और मैं मैच करती हूँ प्रेमवत को। दिन रात हम लोग जगते हैं, सोते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, अपने डाउनलाइंस की काउंसलिंग ये वो। और सच पूछी तो वाइफ का स्पेशली का
हस्बैंड को किसी भी कपड़े का चीरा लगा हुआ दिखता है, बट जो जहाँ जो पतली धारी, जहाँ थोड़ा सा फटने का ट्राई करता है कपड़ा, जिसको चीना बोलते हैं, वो वाइफ को ही दिखता है। तो हस्बैंड सिलाई कर सकता है, बट रफू वाइफ ही करती है इस बिजनेस में, ये समझने की बात है। तो एज ए वाइफ आपका रोल, आपका वर्क एथिक्स और भी थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। अगर हम सोए भी हैं तो हम कहाँ पे रफू करना अपने ग्रुप में, ये सोचने की बात है। आपको सोचना होगा, तभी बड़ा बिजनेस होगा आप। क्योंकि आज के डेट में आपको क्या बोले, मेरे ग्रुप में लोग सब आते हैं तो बोलते हैं मंदिर क्या जाए प्रसाद लेके, इनके घर ही चले जाते हैं। ये सोच तभी आप लोगों में ला पाएंगे जब दिल से उनका केयर करेंगे, तभी ये सोच लोगों में लाएंगे और बड़ा बिजनेस होगा आपका। और हम यहाँ से यही विश करते हैं कि खूब बड़ा बिजनेस हो आपका। हमने एक अभी व्हाट्सएप का जमाना है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, लोग खूब अपने को रिलेट करते हैं। मुझे भी कोई कोई मैसेज बहुत अच्छा लगता है। एक मैसेज आया था, लोगों को रहने की दो ही जगह होती है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी के दुआओं में रहो। बट ये बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप लोगों के दिल में भी रहते हो और लोगों के दुआओं में भी रहते हो। तो ये सच्ची जीत है। अगर बिजनेस को आप खड़ा कर लेते हैं, डायमंड चले आते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। और ये जो जहां से 6% से यहाँ तक का जो भी लेवल के लोग आए, वो एक जस्ट जर्नी है, सीढ़ी है, आप उसे पूरा कीजिए। और इसमें जो भी चुनौतियां आएंगी, चाहे मन से करेंगे ना, सब इग्नोर होते जाएगा, क्योंकि वो चुनौतियां भी पार्ट ऑफ लाइफ है और सक्सेस होना आपका अधिकार है। इसको खूब अच्छी तरह बिल्ड कीजिए और पूरा कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। काफी आध्यात्मिक हो चुका है माहौल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब किसी का वचन प्रवचन के करीब आ जाए। तो क्या कहना है, किसी ने कहा था ना कि इस बिजनेस में लोग आते हैं भाव के कारण या अभाव के कारण या किसी के प्रभाव के कारण, लेकिन टिकते हैं लोग अपने स्वभाव के कारण। और कोई कारण नहीं, जो अपने स्वभाव को बदलते हैं वही टिकते हैं। और धीरे धीरे इस बिजनेस का मूल मंत्र भी यही हो जाता है। तो अगर माहौल ऐसा है तो आज बात की समाप्ति में इन्हीं चीजों के साथ करना चाहूंगा कि जो सब इस बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ काम करना, जिन लोगों को, स्पेशली जो टॉप लीडरशिप बैठी हुई है, इन लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस में काम क्या करना है। आपको एक बहुत सुंदर टीम बनानी है, एक बहुत सुंदर टीम बनानी है। जो मैं धीरे शनय शनय मैं जो सीख रहा हूं और सीखने का जो क्रम चल रहा है, विच इज ऑटो सजेशन, लोगों से सुनकर, लोगों की बातों से सुनकर, पिक्चर्स को देखकर। बहुत सारे पिक्चर्स आते रहते हैं व्हाट्सएप में, तो हमारे पास भी बहुत सारे आते रहते हैं, कई ग्रुप्स हैं, और उन सब ग्रुप्स के पिक्चर्स को देखकर बहुत सारी चीजों को कोरिलेट में करता हूं, स्लाइड्स बनाता हूं, आने वाले 1 वर्ष के बारे में, 2 वर्ष के बारे में, पीछे बिताए गए समय के बारे में। अब आप व्हाट्सएप में अभी टीम मीटिंग चल रही है, इसके फोटोज भेजिएगा। बीबीएस होता है, उसके फोटोज भेजते हैं। कहीं एएलएस ट्रिप में जाते हैं, उसके फोटोज आते हैं। इन सब फोटोज से क्या 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 आप निकालते हैं निष्कर्ष, उसी को समझिए। हमारे पास भी आते रहते हैं, हमारे डाउनलाइंस के, कई ग्रुप्स के, अपलाइंस के, एमबी मैनेजमेंट्स के, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, उनके कई फोटोज लगातार रोज आते हैं। और उन सब फोटोज को देखता हूं मैं, 6% 9% के फोटोज को भी देखता हूं, और जो लोग क्राउन हैं, जो लोग डबल डायमंड हैं, फाउंडर्स डबल डायमंड हैं, उनके भी फोटोज को देखता हूं। सबसे एक ही निष्कर्ष निकल कर आता है। कोई बालिक से फोटोज भेज रहा था, कोई अभी माओ हवाई से भेज रहा है, कोई टीम मीटिंग के फोटोज भेज रहा है। सबका एक ही निष्कर्ष है, और वो है इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा रिजल्ट लेना है तो आपको एक अच्छी टीम बनानी है, और टीम की शुरुआत आपसे होगी। यू विल बी कैप्टन ऑफ दैट टीम, आप ही से शुरुआत होगी। उस टीम को कितना सुंदर आप बना पाते हैं, यही समूचा फलसफा है। एंड आई थिंक इन दिस वे, मैं इसी रूप में सोचता हूं। मैं हमेशा बिजनेस को टूटा हुआ नहीं देखकर, एकजुट होकर, एक जगह देखकर मैं बात करना चाहता हूं, और मुझे मजा भी इसी में आता है। when everything is united, I take pleasure। मैं किसी भी कीमत पर यूनिटी को खोना नहीं चाहता हूं, कोई भी कीमत चुकाकर मैं इसको खरीदना चाहता हूं। ये हमेशा से रहा। अभी
से 22-23 तक मैं गोवा में रहूंगा। इंडिया मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है, उसमें मेरा टॉपिक भी लोगों ने दे दिया प्रेजेंटेशन के लिए, वो है मिल के खेल। जैसे खुल के खेल है ना, अभी चल रहा है, अब नहीं रुकना है, खुल के खेल। तो एक नया टॉपिक है मिल के खेल। इस समूचे बिजनेस में अगर आपने मिल के खेलने के खेल को खेलने की शुरुआत कर दी तो काम आपका आसान भी होगा और सर्वश्रेष्ठ भी होगा। और इसीलिए एक टीम बनानी है। आपने देखी है, यू हैव सीन ए सॉकर टीम, योर बिजनेस इज लाइक ए सॉकर टीम। और अगर आप उसको देखिए तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। आप अपने कुछ सेंटर फॉरवर्ड्स बनाइए जो आपके सेंटर फॉरवर्ड्स होंगे, और उस सेंटर फॉरवर्ड्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोच, कैंपिंग, ट्रेनिंग जो करना है आपको करनी पड़ेगी। वो सेंटर फॉरवर्ड ही गोल मारेगा, आप अकेले गोल नहीं मार सकिएगा, वही गोल मारेगा। आपका 15% का 2 लेग वो गोल मारेगा, आपका 9% का 2 लेग वो गोल मारेगा, आपकी 3 सिल्वर लेग वो गोल मारेगी। देन यू विल बिकम एमरल्ड। आपको अपने सेंटर फॉरवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना, एक पूरी अग्रिम पंक्ति बनानी है। फिर उसके बैकअप के लिए आपको कुछ मिडफील्डर्स रखने होंगे, जो मिडफील्डर्स उसको बैकअप करेंगे। उस मिडफील्डर्स के पीछे चढ़कर खेलने के लिए हाफ बैक्स रखने होंगे। वो हाफ बैक कभी गोल भी मारेगा, डिफेंड भी करेगा, बेसिक लेवल को अचीव करता रहेगा। और उसके पीछे खड़े होके फुल बैक को रखना होगा, जो एक फुल बैक ऐसा होगा, आपकी मदर लेग होगी, जो स्ट्रॉन्ग फुल बैक होगा, आपके लाइवलीहुड को कभी नहीं गिरने देगा। और फाइनली गोल पोस्ट में आपको खड़ा रहना होगा गोलकीपर बन के, ताकि जिंदगी में कुछ भी हो जाए 9,999 पीवी तो होने नहीं देंगे, 10,000 पर्सल करना होगा, 10,000 करेंगे। When you will start thinking this way, you're all center forwards, your midfielders, your half back, your full back, and you as a goalkeeper, I'm telling you, you will have a strong team. और आपके सारे पिन्स, प्लैटिनम से लेके एमरल्ड से लेके डायमंड से लेके फाउंडर्स डायमंड से लेके ईडीसी से लेके डबल से लेके ट्रिपल से लेके क्राउन तक सारे उसी से बनते चले जाए। और इसी टीम को शुरुआती दौर से ही 12% के लेवल, 15% के लेवल से ही आपको बनाने की शुरुआत कर देनी है। ये मेरा एक संदेश है जिसको जरूर लीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं who are growing and they are, I mean, sincerely making their teams। कितना अच्छा लगता है, people are fired up। I'm so proud of all those persons who are, I mean, sitting here from this page, Ajay, Nina, Jha, Yusuf, Pradeep and Bhavna, Anisur Rahman, Seema Rahman, Ajay Agrawal and Sunita Agrawal हैं। रूप भाई तो अद्भुत हैं, ये लोग तो मिसाल हैं, भीष्म पितामह बने हुए हैं। शैलजा को देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, मनोरंजन की शक्ति है ना, कितना बढ़िया कपल है ये, मानस और युगम, इसको देखो। और हरिकिशन जी तो कहना क्या है, I mean, कहते ही नहीं है कि इनको कितनी चुनौती है। I can personally see how he is building this business। सब लोग कितने फायर्ड अप हैं, कितने फायर्ड अप होकर बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को। इन सबों को ये संदेश है कि इन सबों को एक अच्छी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी चाहिए, और उस टीम में अपने प्लेयर्स को चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कमजोर खिलाड़ी को चुने, लोगों को ले रिप्लेस करें, लोगों को ले रिप्लेस करें, जो राइट प्लेयर हो उसके साथ खेलें। जुगाड़ करके कितने दिन तक चलेंगे, जुगाड़ करके बहुत दिन नहीं चल सकते, तो तब तक चलते रहे उसको लेके जब तक कि कोई अच्छा प्लेयर नहीं आया। बट वंस यू गॉट ए प्लेयर, सेंटर फॉरवर्ड में एकदम अच्छे खिलाड़ियों को लाइए, ताकि आपकी टीम कभी भी आपकी रक्षा पंक्ति नहीं, आपकी आक्रामक टीम रहे और आप गोल ठोकते रहिए। देखते हैं, यू सी द बार्सिलोना, यू सी द रियल मैड्रिड, क्यों ला लीगा में सबसे ऊपर रहते हैं, क्यों किसी को पीछे नहीं आने देते हैं? क्योंकि उनकी टीम में कैसे सेंटर फॉरवर्ड्स भरे हुए हैं, उनको देखिए, दे यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। तो इस टीम को बनाने की जरूरत है, पहली चीज। जो दूसरी चीज है जिसको मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको समझिएगा कि आजकल इसकी चर्चा मैंने 1-2 जगह और की है, यहां भी कर देता हूं। बहुत सारे लोग बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत सारा पर्सनल पीवी करते हैं या बहुत स्पॉन्सरिंग करते हैं या दिन रात प्लान दिखाते हैं या पता नहीं उसके ग्रुप में कुछ अच्छे लोग आ गए इसलिए होता है। ठीक है, ये सब बात तो दिखता ही है, मतलब ऊपर से तो दिखता ही यही बात, तभी तो होता है। 50 ज्वाइनिंग होगी तभी तो 5,000 पीवी होगा, लोग पर्सनल पीवी करेंगे ज्यादा, 300 पीवी के 15 लोग होंगे तभी तो 4,500 पीवी होगा। लेकिन ये लगातार होकर अच्छे से लगातार होता है, तभी पिंस आफ्टर पिंस ब्रेक करते हैं। तो ये कहां होता है, ये कैसे होता है? Who's are doing all those things? This is a matter of research। कोई R&D का सब्जेक्ट है कि इसको खोज ले तो मिल जाएगा, इसको खोज ले तो मिल जाएगा, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे ये होता है। जो मुझे लगता है एक टॉप लेवल पर वातावरण तैयार करने की जरूरत होती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत होती है। कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फिक्स करके एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण आप तैयार कर सकते हैं। आप लोग को नहीं बना सकते। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार लोग को बनाने की, लोग बने ही नहीं। तो एक ही बात समझ में आई कि जो एक चीज मैं कर सकता हूं वो वातावरण तैयार कर सकता हूं।
I can create an atmosphere. I cannot be a thermometer, rather I can become a thermostat. मैं thermostat हो सकता हूं। और जो दूसरी इंडिविजुअल लेवल पर है, व्यक्ति स्तर पर, आप पर, इन सब लोगों पर, वो है आपको अलाइंड होना होगा। ये सबसे बड़ी चीज है, अलाइनमेंट चाहिए आपको। किस चीज का अलाइनमेंट? 3 शब्द हैं, हमारे पुराणों में भी 3 शब्द हैं, आज यहां पर भी उसकी चर्चा करता हूं। कभी किसी बड़े फंक्शन में भी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं, तो यहां पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, बिकॉज दिस थ्योरी हैज कम इन माय माइंड एंड आई एम गोइंग टू डू इट वेरी फाइन ट्यून। 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का अलाइनमेंट करना चाहिए। एक शब्द है मन, दूसरा शब्द है वचन और तीसरा शब्द है कर्म। जिन लोगों ने मन, वचन और कर्म को अलाइंड कर दिया एक साथ, पक 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 वो ब्रेक करते चले जाते हैं, चीजों को बहुत जल्दी फास्ट ब्रेक करते हैं और चीजें बदलती हैं। मन शब्द को, वचन शब्द को और कर्म शब्द को, हमारे धर्म में भी है ये। मन, वचन और कर्म को, तीनों चीजों को जिन लोगों ने अलाइन किया, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आती है तो ग्रहण लगता है, आप जानते हैं ना, जैसे त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही मन, वचन और कर्म को एक करना हो इस बिजनेस में। क्या है इसका मतलब? थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं, आज कम वक्त है, 2-2 मिनट। मन शब्द से क्या प्रतीक है यहां? मन का क्या मतलब? वाई? मन शब्द का क्या मतलब है यहां? क्यों आपको समझना चाहिए? यहां मन से मतलब मेरा क्या है? क्या अलाइन करने का मतलब है? मन शब्द का मतलब मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं। जो पहली चीज है आप समझते हैं, उसी को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं गोल्स, एक शब्द होता है जिसको कहते हैं रियल गोल्स। मन शब्द का यहां मतलब है आप अंदर से कैसे हैं, विद इन योरसेल्फ आप कुछ बातों को ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं इस बिजनेस में आते देखता हूं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आते हैं बहुत सारे ग्रुप में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँकना भी आप लोग कह सकते हैं, बाहर से भी बहुत सारी चीजों को बताते हैं, लेकिन मन से वो स्वच्छ नहीं होते। और इसीलिए उनका बिजनेस एक बलून की तरह शुरुआत में तो बड़ा फैला दिखता है, लेकिन फिर धीरे 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 सिकुड़ जाता है। और उसका कारण यही होता है कि हृदय से, मन से वो अलाइन भी नहीं होते। मैं बिजनेस में बहुत मजाक, हंसी खुशी, मस्ती, फन, बहुत चीज करता हूं, लेकिन एक चीज मैं हमेशा से जानता रहा हूं कि अगर मन से मैं इस बिजनेस के लिए सच्चा नहीं रहूंगा, अगर मैंने विद इन माई सेल्फ जोक किया या विद इन माई सेल्फ मैंने चीट किया अपने आप को, तो मैं इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले सकूंगा, चाहे कितने भी अच्छे लोग ग्रुप में हो, चाहे कैसे भी लोग। और इसीलिए मैंने कभी इस बात को हल्के में नहीं लिया। विद इन योर सेल्फ यू हैव टू बिकम वेरी वेरी प्योर इन दिस बिजनेस। मन से पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपके लक्ष्य वो आप बनाते हैं। अब उस बात को बनाते हैं तो मन से आप क्या बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को बोलते हैं स्टार 15 जाऊंगा मैं, वचन कुछ होता है, मन में कुछ और, वचन पर भी आऊंगा, वचन पे भी आऊंगा, ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से स्वीकार ही नहीं करते। 2-4 बार बनाते हैं, 5वें बार से बोलते सिर्फ है, अंदर से बनाते ही नहीं, अंदर से वो बनाते ही नहीं, सच्चे ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका फेथ ही नहीं होता है। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी थी मुझे कि एक बार एक भक्त ने ईश्वर को कहा कि भाई तुम तो सब जगह रहते हो, तुम सबको प्यार करते हो, फिर भी जब तुम सब जगह रहते हो तो मेरी क्यों नहीं सुने? मुझे तो बहुत प्रॉब्लम था, 18% में पिछले 8 महीने से लटका रहा, तुम सिल्वर मुझे क्यों नहीं बनाए? तुम तो सब जगह हो, तो मुझे क्यों नहीं बनाए? उसी को बना दिए, इसका मतलब सब जगह नहीं हो। तो ईश्वर ने कहा कि देखो बेटा, मैं सच में सब जगह हूं, आई एम एवरीवेयर लाइक वाईफाई। वाईफाई की तरह मैं सब जगह हूं, लेकिन वाईफाई को बेटे कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। वो तुमने पासवर्ड इस्तेमाल किया ही नहीं, तो वाईफाई रहने से भी क्या फायदा होगा? एंड पासवर्ड इज फेथ। तुमने फेथ ही नहीं किया, मन से इस गोल पर विश्वास ही नहीं किया। बोले मैं जाऊंगा सर, मैं जा रहा हूं ना, डायमंड जा रहा हूं सर मैं एमरल्ड जा रहा हूं सर, और अंदर से विश्वास ही नहीं, अलाइंड ही तुम नहीं हुए, तो कैसे होने वाला? कभी नहीं होने वाला। द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर बनाते हैं गोल्स, जिसको कहते हैं, वेदर यू आर मेकिंग रियल गोल्स और नॉट, आप सही गोल बनाते हैं कि नहीं बनाते, इसी का मतलब है मन यहाँ। और सही गोल बनाने का, सही लक्ष्य बनाने के कुछ उसूल होते हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, और फिर मन से उस पर विश्वास करने की जरूरत होती है। इट्स वेरी इजी टू राइट ए वेरी डिसेंट गोल ऑन पेपर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव ऑन दैट।
आप बिलीव नहीं करते हैं, अंदर से विश्वास नहीं करते हैं, तो चीजें बनती ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के कागजों पर बनी हुई उकेरी हुई चीजें कागज पे रह जाती हैं। आपके अपलाइन तो उसमें बहुत मेहनत करके बनाते हैं। आपको क्या लगता है 2 मिनट में वो ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ करना आसान होता है? इसीलिए नहीं, उनके 15 वर्षों का वो कठिन परिश्रम है, तभी आपको बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। एक बार पिकासो जा रहा था कहीं पे, तो बगल से दौड़ी दौड़ी महिला आई, देख ली, पिकासो पिकासो इतना बड़ा पेंटर, पिकासो मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बना लीजिए। इनका नहीं, अभी फुर्सत नहीं, कभी आइएगा तो अच्छे से बनाऊंगा, ऐसे भागते में क्या बनाऊंगा। तो नहीं नहीं नहीं, जिद करने लगी, एक छोटी सी पेंटिंग बना दीजिएगा, वो मेरे लिए कितने लाखों की होगी। बहुत जिद पे पिकासो ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा पेपर निकाला और 15 सेकंड में, 15 सेकंड मुश्किल से लगा होगा, एक पेंटिंग बना दी थी। कही कि ले लो, ये तुम्हारी पेंटिंग है एंड दिस इज ऑफ $1 मिलियन, $1 मिलियन। वो पगला गई कि 10 सेकंड में से ही खींच दिया, इसका क्या बाजार में कीमत होगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, बाजार में गई, तो बाजार में देखकर हैरान रह गया पिकासो का, इसका तो 10 लाख रुपए, $1 मिलियन। एंड शी क्या कर दिया। दूसरे दिन दौड़े हुए पिकासो के पास गई, पिकासो आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी, मेरा तो जीवन बदल जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। आपने तो 10 सेकंड बनाया, मैं 10 मिनट में ही बना लूंगी, तो भी उसके पैसे मिल जाएंगे। तो कहा, पगली, तुमको बैठकर एक दिन में मैं ये सिखा पाऊंगा? इस 10 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए 30 साल मैंने कुर्बान किए, 30 इयर्स परिश्रम किए, तब 10 सेकंड में ये पेंटिंग बनी। रात को बैठ के 11:30 बजे जब मैं अपने किसी ग्रुप के किसी आदमी की गोल सेटिंग करता हूं और उसके साथ बैठकर उसको हाथ पे हाथ रखकर बोलता हूं कि मन से बाबू तुम इस गोल को समझ रहे हो, ले रहे हो ना। वो क्या समझ रहा है उसे पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है कि 16 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद के निकाले हुए निचोड़े हुए 10 मिनट में उसको दे रहा हूं। हाउ ही इज टेकिंग इट, ही डजंट नो, बट इफ ही इज टेकिंग सीरियसली विदिन हरसेल्फ, विदिन हिमसेल्फ, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि मन से लोग लेते ही नहीं, लोग मन से ड्रीम्स को, मन से गोल्स को बनाते ही नहीं, और मन को जब तक अलाइन नहीं करते चीजें नहीं बदलती। आई नॉट टेक एनीबॉडीज नेम, बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन फ्यू पीपल, मैंने कुछ लोगों को देखा है, जिन लोगों के जिस चीज को लिखा है उन्होंने मन से उस पर विश्वास कर लिया। शायद मैंने जितना लिखकर विश्वास किया उससे ज्यादा विश्वास किया। उसने उसको धर्म की तरह, उसने उसको अपने अंदर में खुदा की तरह ले लिया, और नतीजा क्या हुआ? उसका गोल उसके लिए खुदा बन गया। और नतीजा क्या हुआ? परिश्रम, सारी चीजें, पूरी कायनात उसके साथ लगी, और उसको उस गोल पे अचीव करने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जबकि उससे अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, उससे अच्छे सिचुएशंस के साथ कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन ही कभी अलाइन नहीं होता था, मन से ही टुकड़े में बटा हुआ था, मन को ही सही नहीं करता था, मन को ही सच्चा नहीं करता था, बोलता कुछ था, करता कुछ था, दिल में कोई बात चलती थी, जुबान पे कोई और बात होती थी। बिजनेस में बड़ी ग्रोथ के लिए मन को अलाइन करना है। कोई सिल्वर प्रोड्यूसर है, उसने एक बार क्वालिफाई किया, वो रिक्वालिफाई नहीं कर रहा, अब वो हर बार अपलाइन के पास आएगा कि सर इस महीने तो 10,000 जा रहा हूं और 10,000 का गोल बना दीजिए। और 10,000 का गोल बनाता है, अपलाइन भी लिख देता है, 15 दिन के बाद वो सोचता है अगले महीने करूंगा। उसे इस बात की कोई जल्दी नहीं कि इस साल गोल्ड जाऊं या प्लेटिनम जाऊं, उसको इस बात की भी कोई जल्दी नहीं, बस उसको ऐसा लगता है कि जब सिचुएशंस ठीक होगा तभी मैं इस तरह से मन से सोचूंगा। तो वैसे सोचने वालों के लिए कहां से कुछ होने वाला, कहां से कुछ होने वाला? रिक्वालिफिकेशंस, कंटिन्यूअस 10,000 PB ब्रेकिंग, दीज ऑल आर कम विद इन योरसेल्फ। आपके अंदर से होता है। अगला 1 तारीख जब आता है तो मन आपका बोलता है फिर से इस बार 10,000 करना है, उसके नीचे नहीं जाना है, फिर से इस बार 10,000 करना है, उसके नीचे नहीं जाना है। फाउंडर्स को जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उनके लिए होली, दिवाली, दशहरा, छठ, गर्मी छुट्टी, जाड़े का क्या मतलब है? कोई महीना छोटा होगा या बड़ा होगा, रो के हंस के 10,000 तो करना ही होगा। मन को, मन से चीजों को सेट करना इसी को कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले मन को अलाइन करना होगा। अगर आपने सोच लिया अपने अपलाइन के साथ कि नहीं मैं इस गोल को अचीव करूंगा, सबसे पहले आप अपने अंदर को अलाइन कर देना होगा, भाई इस साल इसको करना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल डू ऑल दिस थिंग्स विल बी कम इन दैट फैशन, आई एम टेलिंग यू। और यही चीज सबसे पहले करना होता है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी काउंसलिंग, आपकी सोच और आपका इस रूप में आना ये बहुत जरूरी है। जब आप बहुत तेज बिजनेस करना चाह रहे हैं तब इस समय में सबसे अधिक जरूरी है। जो दूसरी चीज है वो है वचन। मन अगर अलाइन हो गया और वचन अलाइन नहीं हुआ
तो चीजें फिर नहीं होती। आप अंदर से सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म ब्रेक करें, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, या आप कई चीजों को कर नहीं पाते हैं जो जिसको वचन कहते हैं, तो आप फिर अलाइन नहीं है। वचन का क्या मतलब है यहाँ? एक तो वचन का मतलब है स्पोकन वर्ड्स जो आप जानते हैं, वही मतलब है जिसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वचन का मतलब वही नहीं है। वचन का दूसरा मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सुना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन का मतलब यहाँ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल उस तरह से होते हैं कि नहीं होते हैं, आपका रूटीन उस तरह से बन जाता है कि नहीं जाता, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी कि नहीं बढ़ी उसके अनुरूप, आपने अपने आप को उसके अनुरूप बदला कि नहीं बदला, आपके अंदर में वो परिवर्तन आया कि नहीं आया। अगर वो अलाइन नहीं है तो मन रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। वचन अगर साथ में अलाइन नहीं है तो चीजें नहीं बदलेंगी। आपको जाना है फाउंडर्स प्लैटिनम, आपको जाना है एमरल्डशिप, और आपने मन की बात को सुना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस तरह की नहीं हुई। आपने बैठकर अपने अपलाइन के साथ डिस्कशंस उसी रूप में हर वीक का नहीं किया। आपके यहां पता नहीं ये रोग है कि नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये रोग है कि आदमी शुरू करता है 1 तारीख को 10,000 पीवी की कहानी से, 15 तारीख तक कहता है कर लेंगे, 20 के बाद से थोड़ा अपने मन का चलता है, फिर उसकी बीवी भी कुछ डालती है कि क्या 10,000 नहीं हो सकेगा, अभी तो 3,000 पीवी है, कहां से कीजिएगा। फिर पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं, अपलाइन भाड़ में चला जाता है, गोल्स कहीं और चला जाता है, फिर अगले महीने की सोचते हैं, फिर उसके बाद अगले महीने 1 तारीख को सबसे परम प्रिय शिष्य बनकर अपने अपलाइन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने जो बनाया लिखा उसको तो मैं अक्षरशः ले लूंगा। नहीं होता है कि जो बोलते हैं उसी में हाँ हाँ मिलाते हैं। और तो इस तरह का एक आदमी का जुमला होता है। परसों ही ओम प्रकाश जी का गेट टुगेदर था, हम लोग एमरल्ड्स की रात को पार्टी खा रहे थे, तो हंसाते हंसाते उन्होंने पेट के बल बहा दिया, अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगे अपनी डिप्टी कलेक्टर की। उसी में उन्होंने एक कहानी सुनाई, सब लोग जो होते हैं सब बात को यहाँ में हाँ मिलाते नहीं, अपलाइन के यहाँ में मिलाना। उन्होंने सुनाया कि एक एसडीओ था, बड़ा ही विचित्र किस्म का था, तो जो भी आता था सबकी सुनता था, तो अपने टेबल पर ऐसे बजाते हुए अपना करते रहता था। उधर से सीईओ आया, सर देखिए नहीं वीडियो साहब तो गजब है, कभी कोई काम में हेल्प नहीं करते। हाँ ठीक है कहते हो तुम, नहीं करता है। तब तक दूसरे दिन सीईओ आ गया, वीडियो के सीईओ ने वीडियो की शिकायत की, तब तक उधर से कल होकर वीडियो आया, वीडियो का आगे देखें सर सीईओ साहब जब भी मैं कहता हूँ फाइल भेजता हूँ, फाइल को क्लियर नहीं करते रखते हैं। हाँ जी ठीक है कहते हो तुम तो ठीक है कह रहे हो। उधर फिर तीसरे दिन इंस्पेक्टर आता है, सर डीएसपी साहब तो कभी चीजों को हमको फोर्स ही नहीं देते, कभी काम नहीं, ठीक है कहते हो तुम। उधर से कल होकर डीएसपी आया, इंस्पेक्टर तो काम नहीं करता, आप देखते हैं साहब ठीक ही कह रहे हो तुम भी ठीक ही कहते हो। बेचारा उनका स्टेनो था गड़बड़ा गया। इसने कहा कि एक सर ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? सर सीईओ साहब उस दिन आए, कहे आप ठीक ही कहते हो। वीडियो साहब के बारे में फिर वीडियो साहब आए, सीईओ गलत कर रहे हैं, आपने कहा ठीक ही कहते हो। इंस्पेक्टर साहब आए डीएसपी के बारे में, कहे आप ठीक ही कहते हो। और इंस्पेक्टर साहब जब आए डीएसपी कहने तो आपने कहा ठीक ही कहते हो, तो आखिर है क्या? उसने कहा तुम भी ठीक ही कहते हो। तुम भी ठीक ही कहते हो। तो वचन को कुछ लोगों ने वचन को रखा ही नहीं वचन जैसा। इफ यू थिंक इन दिस वे, हाउ कैन यू ग्रो इन दिस वे? आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? आपको इसी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की बात होगी। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको मजाक लग रहा है, लेकिन आपको कितना बड़ा पिटारा मिला ये आपको पता नहीं है, और आज पता भी नहीं चलेगा। आपकी बगल की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी आने वाले 3 वर्षों के बाद जब इतनी ऊंचाई पर होगा तो आपके मन में कसक होगी सिर्फ इसके अलावा। और एक ही चीज मन में आएगा कि वचन को मैंने निभाया नहीं, जो वचन मेरा था उस वचन के अनुरूप। वचन के लिए वित्त की जरूरत नहीं है, वचन के लिए आपको 24 घंटे के बदले 26 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। वचन के लिए आपको उनके साथ बैठकर टुकड़ों में उन दायित्वों को समझना है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आपको चलना चाहिए। और जब मन और वचन को अलाइंड कर लीजिएगा तो चीजें बहुत नजदीक आ जाएंगी। और तब तीसरी चीज बचेगी, दैट इज कॉल्ड कर्म। कर्म तो बड़ा ही स्पष्ट शब्द है, एक्शन है, आप समझ रहे हैं। और इस बिजनेस में एक्शन का क्या मतलब है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि यहाँ एक्शन का मतलब है लिख कर पेन एंड पेपर पर लिख कर अपनी गोल सेटिंग, अपने ड्रीम्स को लिखना, अपने स्ट्रक्चर्स को बनाना। पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाने की प्रथा सालों साल से है, और आप करें या न करें मैं तो हमेशा करता हूं। मेरे पास मेरे फोल्डर्स होते हैं जिसमें हजारों पन्ने मैंने पिछले 10 वर्षों में रंगे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर्स को बनाने में। आज भी उन्हीं को बनाता हूं। आज भी मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा स्ट्रक्चर ही है जिसको मैं उकेरता हूं।
आज भी मैं बैठकर उसी में लिखकर उन लोगों की तलाश कर लेता हूं जिनके साथ मुझे काम करना है। और आज भी मेरा स्ट्रक्चर ही मुझे करोड़पति और अरबपति बनाने वाला है, नथिंग एल्स मोर। उसको लिखना और उसको बनाना, यही सबसे बड़ा मेरे लिए शस्त्र है। और यही मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा एक्शन है वो है पहला कि गोल सेट करते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए उसको लिखते रहना। ये कीजिएगा तो आप एक्शन में, कर्म में। फिर दूसरी चीज है आपकी बेसिक 4 बेसिक्स, जिसको आप करते हैं, प्लान शो करते हैं। कितना बड़ा शस्त्र है आप तो जानते ही हैं। अगर उसको अलाइन नहीं किए तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बड़े बड़े सूरमा भोपाली को मैंने बैठकर चुपचाप वहीं पर ताश खेलते देखा है, जिन लोगों ने सब काम किया लेकिन प्लान ही नहीं दिखाया या प्लान कम दिखाया। और प्लान दिखाने का मतलब किसी को भी भाड़े के टट्टू को पकड़कर प्लान दिखाना नहीं है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। प्लान दिखाने का मतलब है योग्य लोगों को, योग्य लोगों का मतलब है जिसको आपने क्वालिफाई कराया है, उसको प्लान दिखाना। आप बहुत सारा प्लान दिखा रहे हैं और बहुत सारा बेकार जा रहा है, तो आपने कैसी समझ बनाई है प्लान दिखाने की, यह भी आपको समझने की जरूरत है। बेसिक्स का जो तरीका होता है, जिसमें लिस्ट को सही तरीके से बिल्ड करते हैं और सही तरीके से इन्विटेशन करते हैं, वही आगे बढ़ता है। और अगर ये तरीका जो बताया गया है, आजमाया गया है, अगर उसको नहीं चलाइएगा तो आप चाहे एकदम गरीब आदमी हो या बहुत अमीर आदमी हो, आप और किसी तरीके से नहीं जा सकते हैं। एकदम आप गरीब तरीके से 1 to 1 करने लगिएगा तो भी बड़ा बिजनेस नहीं होगा। जो आजमाया वो सत्य है, ओपन मीटिंग में लोगों को लाना या होम मीटिंग करना या 1 to 1 करना, तीनों का इस्तेमाल करना, वो करना चाहिए। मुझे कभी एक आदमी ने सजेशन दे दिया कि भाई अब आप प्रियंवद जी, आपको तो क्या दिक्कत है, आपको तो इतने पैसे आते हैं, सब कुछ है, अब तो आप बेसिक्स तुरंत करा लीजिए ना। 20-25 आदमी को भाड़े पर रख लीजिए, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने पर, सबको फोन करवाइए जैसे HDFC बैंक का इंश्योरेंस का आदमी करता है और सब करता है, और 10 आदमी रोज आपके लिए कॉल करेंगे, कुछ टेलीकॉलर ले रख दीजिए और उससे फोन करा करा के लोगों को बुला बुला के प्लान दिखवाइए, उसमें से ज्वाइनिंग निकालिए। एक तो मैं कभी करूंगा नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा है किसी को। दूसरा, मेरे लिए शायद वो संभव भी हो जाए, मेरे साथ जो डाउनलाइन होगा उसके लिए क्या संभव होगा, वो तो देख कर ही घबरा जाएगा और भाग जाएगा। कभी ये डुप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो डुप्लीकेबल क्या होगा? लिस्ट को अपडेट करना, लोगों से मुस्कुरा के बात करना, फिर लोगों से मुस्कुरा कर बात करना, 2-4 और लिस्ट बढ़ा लेना, उनको प्लान दिखाना, उसी के बीच में से निकालना, और उसके बीच से निकालना एक लिस्ट, एक आदमी 50 में से लोगों पर भारी पड़ेगा। एंड वी विल ग्रो इन दिस वे। हम लोग उसी तरह से चले जाएंगे, क्योंकि वी हैव टू मेक ए टीम जिसमें हमारा सेंटर फॉरवर्ड बहुत स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा, बिंदास होगा। और ये तभी संभव है जब उसी पारंपरिक तरीके को अपनाएं और उसी तरीके से चलें। दैट इज कॉल्ड कर्म, उसको कहते हैं कर्म। यहाँ कर्म का मतलब कितना अच्छा, 300 पीवी क्लब में लोग आए, रिटेल कर रहे हैं, अच्छा कर, इसको कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब यहाँ है जो लोग आए उनको बिजनेस में लाकर आप कैसे ठीक से टिका रहे हैं, कैसे ठीक से ला के बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कहते हैं कर्म। यानी अच्छे संबंध बनाना, उनके साथ बातचीत करना और इसमें महारत हासिल करना। लोग लोगों को लाते हैं, लेकिन कब किसको प्लान दिखाने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद उनको 100 पीवी 200 पीवी कराना, फर्स्ट परचेज ऑफर करना, किसको शुरू में ही 500 पीवी ले जाना, कौन 1200 पीवी जा सकता है पहले महीने, कौन 2 महीने तक अभी ठीक से नहीं शुरू करेगा, इस कला को जिसने ठीक से सीखा उसी को कहते हैं कर्म। और जो इस चीज को ठीक से जानकर उसके अनुरूप चलता है, चीजें उसके लिए बदल जाती हैं, इसको कहते हैं कर्म। ये सब काम यहां अगर आपने करने की शुरुआत कर दी और मन, वचन और कर्म ये तीनों अलाइंड हो गया, ये ठीक से अलाइंड हो गया, मन भी वैसा जैसा आप करना चाहते हैं, कर्म भी, वचन भी वैसा वही बोल रहे हैं, उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और कर्म भी, एक्शंस भी वैसा होने लगा। You will be 6%, then you will be 9%, then you will be 12%, then you will be 15%, then you will break silver, then you will go gold, then you will go platinum, and you will be irreversible। और आप रिवर्सेबल भी नहीं होइएगा, ये नहीं कि चले गए फिर टूट जाएगा, चले, आप इर्रिवर्सिबल भी होइएगा। अगर आप एक सॉलिड इर्रिवर्सिबल बिजनेस करना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म इस तीनों को अलाइंड कीजिए, एक एक सुर में लाइए, और जैसे ही एक सुर में लाइएगा, लोग जो आएंगे वो 3 महीने में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो 3 से 6 महीने में खुद से टीम बिल्ड करेंगे, एंड चीजें बदल जाएंगी। थिंग्स विल बी चेंज फॉर यू। आज के डेट में अनुराग जी के लिए, मेरे लिए, हम लोगों के लिए पॉसिबल हुआ कि हम लोग हर लेक्स में हर आदमी के लिए कितना प्लान दिखाएं, कितना करें, बट हो कैसे रहा है? इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट ऑफ वन, वचन एंड कर्म। मन को, वचन को और कर्म को तीनों को अलाइन कर दिया। मेरे घर पर एक समय में
पहले लेग के फाउंडर्स एमरल्ड की भी काउंसलिंग होती रहती है, मेरी 11वीं लेग भी बैठी रहती है प्लेटिनम जाने के लिए, मेरी 6ठी लेग भी जहां बैठी रहती है एमरल्ड जाने के लिए, डायमंड जाने के लिए, 7वीं लेग भी बैठी रहती है एमरल्ड। ये सब एक साथ तभी संभव है जब जो अंदर में बोल रहा है वो आदमी वही बोल रहा है और वही कर रहा है। अगर अंदर में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और बोल रहा है और काम उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, तो चीजें फास्ट नहीं होती हैं, शनै शनै होती हैं, कई असफलताओं के बाद आती हैं, देर से आती हैं, रुक कर आती हैं, लगातार नहीं आती। लेकिन अगर लगातार तेज इरिवर्सिबल होना है तो उसके लिए मन, वचन और कर्म तीनों को करना। आप ऑफिस से निकले और सोच रहे हैं कि काम करेंगे, बोल नहीं रहे कि काम करेंगे, सोच रहे हैं काम करेंगे या बोल रहे हैं काम करेंगे, मन से सोच रहे हैं कि नहीं, प्लान अगर नहीं ही हो तो घर ही चले जाएंगे, अच्छा होगा। एक प्लान दिखाने के बाद दूसरा प्लान दिखाने का हौसला नहीं कर रहे, चीजें आपके लिए नहीं बदलेंगी। योर बॉडी इज रेडी, योर माइंड इज रेडी इफ यू हैव अलाइंड मन, वचन एंड कर्म। आपने मन, वचन और कर्म को अलाइन कर दिया तो चीजें हो जाएंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग। मैं कोई किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घटी हुई बातों को ही कर रहा हूं। और मेरी आइटनरी भी इसी तरह की होती है, मैं और इधर उधर की आइटनरी बनाता भी नहीं हूं। मेरी जिंदगी में दो ही चीज है, एक है मस्ती जो मैं करता हूं, आई कांट लिव विदाउट दैट, जिसके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। और मेरी मस्ती बहुत ही प्यारी मस्ती होती है, लेकिन इस मस्ती के बारे में मेरे सिवा दो ही आदमी जानता है, मेरी बीवी और मेरे मित्र अनुराग जी, और कोई नहीं जानता है, और किसी को जानने का हक भी नहीं हो सकता है। आई एम सो मस्ती वाला फन करता हूं। एंड द सेकंड थिंग, एक्शन, which I am responsible for that. I am telling you, जिसको करने के पीछे ही मैंने अपनी शक्ति लगा दी है। The itinerary, the calendar, everything is moving like that. और वही मैं आपको यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि आप भी उसी अनुरूप चीजों को लेकर चलिए। देखिए दोस्त, आपको पता नहीं है, आपको पता चल रहा है लेकिन आपको अभी भी ठीक से पता नहीं है बिजनेस कितनी तेज गति से होने वाला है। आपको 2020 में पता चलेगा, 2020 में, और तब अचानक से भूचाल आएगा बिजनेस में, वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तब आप रियलाइज कीजिएगा कि आपने तो तैयारी ही नहीं की थी, आपने तो प्रिपरेशन ही नहीं की थी। आप उस किसान की तरह हो जाइएगा जिसको इंद्र भगवान ने गांव में अभिशाप दे दिया था कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। लोगों ने बहुत जिद की, शंकर भगवान के पास गए, विष्णु के पास गए, कुछ नहीं चला, 12 साल के बाद ही होगी। तो एक किसान, बाकी किसान सुस्त हो गए, लेकिन एक किसान लगातार खेती, बीज बोना, खुरपी चलाना करता रहा। लोग उस पर हंसते रहे, तुम क्यों कर रहे हो? क्या भाई करने दो, नहीं तो मेरी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी, 12 साल बाद फिर भूल जाएंगे खेती करना। दूसरा, क्या पता कब कुछ टपक जाए। और उसकी मेहनत को देख के पार्वती जी को दया आ गई कि शंकर भगवान डमरू बजा दीजिए, थोड़ा बारिश हो जाएगी। भगवान भी द्रवित होकर बीच में ही 3 साल के बाद डमरू बजा दिए। अब जब डमरू बजाए तो बारिश होने लगी, तो बाकी सब भाग के बीज खोज रहा था सब कुछ, और उसने तो पूरी खेत को कोड़ के तैयार करके रखा था, लहलहा के फसल हुई, चीजें बदल गई। अभी एमवे बिजनेस में एनवायरनमेंट ऑलरेडी बन चुका है, वातावरण कंप्लीट तैयार है, सब कुछ तैयार है। डिटेल्स में क्या बोलूं आपको, अगर यहां से बोल रहा हूं तो मैं आप इस चीज को समझिए, बीइंग एलएसी मेंबर भी मैं बोल रहा हूं, और आपको पता चलेगा कि क्या तैयारी है। प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग किस तरह की हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में तो सबसे पहले लॉन्चिंग होती है। डेविड वैंडरबिन को आपने सुना ही होगा एक्सेस के बारे में, ऑलरेडी वाओ प्रोडक्ट्स आ गया है। एमवे क्वीन पर आप एकदम धमाल मचाए हुए हैं, कई चीजें आ रही हैं, कई ढंग की चीजें आ रही हैं। आपको मैं बता रहा हूं, एमवे कॉर्पोरेशन कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रिपेयर आपके लिए की है, और उसकी तैयारी आपको अप्रैल से दिखनी शुरू हो जाएगी, लगातार 2 वर्षों तक है। लीडरशिप बहुत सारी तैयार हो गई है। एमवे ने अपने मैनेजमेंट को इस तरह से चेंज कर दिया कि आपको सपोर्ट देने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, और माहौल इतना स्वस्थ हो गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब का फायदा तभी नहीं मिलेगा जब आप प्रिपेयर्ड अपने आप को रखेंगे, जब आप अपनी तैयारी करके रखेंगे, जब आप अगले 2 साल में अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लेंगे कि आज भाई 12% पर है, 15% पर है, प्लैटिनम है तो 2 लेग है, 2 और वर्किंग लेग कर लें, 2 और वर्किंग लेग कर लें, 6 वर्किंग लेग कर लें, सारी चीजों को बदल दें, तभी आप ले पाएंगे। क्योंकि खजाना जैसे ही खुलेगा, लेने वाले जो कुछ सामने खड़े रहेंगे, पहली खेप में वो लेके चले जाएंगे। हम तो इतने आह्लादित हैं, वी आर सो एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड दैट वी हैव कम इन दिस फेज एंड यू पीपल आर आल्सो एक्साइटेड। तो इस चीज को भूलिए मत। ट्रिप्स इतने अच्छे होने वाले हैं कि आपको पता नहीं, पैसे इतने ज्यादा मिलने वाले हैं कि आपको पता नहीं, अकाउंट्स में पैसा खाली नहीं होता है, जब तक खर्च करते हैं तब तक में बहुत पैसा आ जाता है, और ये सब और बढ़ने वाला है।
तो सोचिए कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा मोमेंटम है। अब आपको इस मन वचन और कर्म को तैयार करके चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन दोस्त, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप इस पूरे मीटिंग्स को जो संयोजित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, अनुराग निधि अग्रवाल, उन लोगों ने कितनी मेहनत की है आप लोगों को लेकर, उन्होंने कितना सारा दारोमदार आप लोगों पर लगाया, कितनी आशाएं हैं, कितने होप्स हैं। हम सब लोग उसके पार्ट हैं और हम सब लोग अगर इस एक्सरसाइज का जो आपके लिए वो कर रहे हैं, इतनी अच्छी मीटिंग्स आयोजित कर रहे हैं, बराबर आप उनसे मिलते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, आपको मिलने का मौका मिलता है। हम तो यहाँ पर वॉलंटरी कभी कभी आ जाते हैं या हम उन लोगों से बात कर पाते हैं जो बहुत बात करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको तो एक स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेयर इट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, यहाँ बना हुआ है, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो इतने खुश हैं, अभी देख रहे हैं स्टार 15% सिल्वर को सब लोग नए जा रहे हैं, नए एमरल्ड क्वालिफिकेशंस में लोग घुसे हैं, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। मैं तो सबको अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। पिछले 4 महीने के बाद मैं टीम मीटिंग में आया हूं और हंसी मजाक में ही मैंने अपने एक डाउनलाइन को आई एम प्राउड ऑफ हिम कह दिया था कि जब तक तुम स्टार 15 नहीं जाओगे मैं नहीं आऊंगा। ऐसा संजोग हुआ कि पिछले 3 महीने में नहीं आया और ही ब्रोक स्टार 15 and then I came here. Where is Manoj and Manjari? I personally congratulate him। और भाई तुमको मैंने कहा था कि बुके दूंगा, पिछली बार मैं जहाज को बना के कैंसिल लास्ट में किया, नहीं आ पाया, लेकिन अभी मुझे दिल से दे देता हूं और एक गुलाब का फूल तो मुझे दे दो भाई, मैं यहीं से तुमको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं तुमको। ये एक स्टार 15 दिस इज फॉर यू, आई गिव इट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर विनोद, डॉक्टर कुंदन, दे ब्रोक 12%, आई एम माय गॉड, मैं तो वहीं से देख रहा हूं और मतलब पता भी नहीं चल रहा है, पीपल्स आर ब्रेकिंग लाइक एनीथिंग। और ये सब इतने अच्छे बने हुए वातावरण का परिणाम है कि आप जा रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर बट आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ लेग्स आर ग्रोइंग ऑटोमेटिकली हियर। मैं तो देख रहा हूं हमारी सारी लेग्स के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग, पीपल आर गोइंग 10,000 पीपल, आशीष इज गोइंग, ही इज गोइंग 10,000, दैट फेलो इज गोइंग, अजय एंड सुनील हैज आल्सो कम। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। कितना बड़ा एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट हो गया है और इस एनवायरनमेंट को अगर इनकैश आप नहीं कर रहे हैं तो चीजें कहां से आपके लिए बदलने वाली, कभी बदलेंगी? तो मैं आपसे विनती करता हूं, मैं यहां से संदेश नहीं देना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इस वातावरण का प्रयोग कीजिए। कितना मेहनत कर रहे हैं अनुराग जी और निधि जी, ये लोग कितने तरह की मीटिंग्स आपके लिए कर रहे हैं। आप जसोला में आपके लिए एक दिन को सेलिब्रेशन होता है, आप 1 करोड़ डे करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, आई मीन डॉक्टर्स काउंसलिंग करते हैं, इतना सारा चीज करते हैं। आपको उसको कैच करना है, आपको उसको कैश करना है, तभी उससे आप निकल के आइएगा और तभी बिजनेस आपका बहुत बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से, जब ओपन मीटिंग हो गालिब में, जब ओपन मीटिंग द्वारिका में हो, तो इतने सारे सिल्वर्स, गोल्ड्स एंड प्लैटिनम्स ब्रेक कीजिए कि स्टेज भर जाए और लोगों को जगह नहीं मिले, और वो सब आपके इसी काम करने से ही होने वाला है। Isn't it? है कि नहीं दोस्त? तो आप रेडी है उसके लिए? हम लोग भी फायर्ड अप है, वी आर ऑल्सो फायर्ड अप एंड वी आर ऑल्सो गेट सेट रेडी फॉर दैट। और हमारे लिए तो अब अपलाइन क्या बोलेंगे, बस हमें नजरों से देखते हैं कि भाई काम करते रहो, ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पर जाकर काम करना छूट जाए और मेहनत नहीं करो तो तुम सस्टेन नहीं करो। सो दैट इज ऑल अबाउट देयर ब्लेसिंग्स। एक लेवल के बाद योर अपलाइन गिव यू ब्लेसिंग्स, यू मेक योरसेल्फ to reach on that level so that you can take only blessings from your upline, so that you will be always in their prayer, you will be always in their prayer। और ये तभी संभव है जब आप एक सॉलिड बिजनेस करके, एक बड़ा बिजनेस करके उनकी आंखों में बहुत बढ़िया सम्मान पाइएगा, और वही इस बिजनेस की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आई मीन आई एम सो फायर्ड अप टू सी ऑल ऑफ यू, और यहां से देखकर मैं भी पटना जाके बहुत मेहनत करूंगा और बहुत सारा काम करूंगा। और बस इतना ही कहना चाहता हूं, दुबई में तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से नहीं, लेकिन कुछ लोगों से जरूर मुलाकात होगी। लेकिन अगर अगले साल एशिया क्रूज में आप सबों से मुलाकात नहीं हुई तो ये बड़ा दुख का कारण होगा। आई मीन हमारे जिंदगी में आप पर हम शक नहीं करना चाहते और आपसे उम्मीद भी हटाना नहीं चाहते, लेकिन समस्या यही होती है कि आधे इस दुनिया में आधा जीवन चला जाता है जब लोग उनकी उम्मीद तोड़ देते हैं, और आधा जीवन इस चीज में चला जाता है कि जो सच होता है उस पर शक करने लगते हैं। तो हम आप पर शक नहीं करना चाहते और हम आपकी उम्मीद भी रखना चाहते हैं, लेकिन आप एशिया क्रूज में अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये मार्च अंतिम महीना है, जो भी दुबई के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं क्वालिफाई करें, बट अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बाउंस बैक करके आइएगा। इट्स नॉट वन टाइम अफेयर, अगले साल भी आएगा। हमारे लिए
दुबई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा काम ही बने नहीं और अगले साल हम क्वालिफाई नहीं करें। एशिया क्रूज आ जाएगा, उसके बाद आएगा हम A60 में जाएंगे, लेकिन A60 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि A61 में हम जा ही नहीं पाए। A62 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, हमारे लिए A61 भी इंपॉर्टेंट है, A62 भी इंपॉर्टेंट है, A63 भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम एशिया क्रूज में रहेंगे। और ये मानसिकता आपको बनानी चाहिए, इसी मानसिकता को लेकर चलें, गलत गोल मत बनाएं, रियल गोल्स वर्सेस रियल कमिटमेंट्स लें, और रियल गोल्स वर्सेस रियल कमिटमेंट लेके जब आप आएंगे तो चीजें आपके लिए बदल जाएंगी। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल बी ऑलवेज विथ यू, और जब भी मौका मिलेगा आप लोग प्यार से बुलाएंगे, मैं यहाँ आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा और आता ही रहूंगा। ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और आपकी सन्मति भी बहुत अच्छी बन जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जबरदस्त तालियां हो सकती है।